गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रभास कुमार है और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रेविटेशन, हमारे आसपास कई सारे ऐसे फेनोमेनाज होते हैं जिनका जवाब होता है ग्रेविटेशन। क्या है वो फेनोमेनाज? जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो किस फोर्स लगा के हम ऊपर थ्रो करते हैं, लेकिन जब वो एक मैक्सिमम हाइट को रीच करता है तो उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है। आखिर ये बॉल नीचे क्यों आया? क्या अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है? कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है अर्थ, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे आ रहा है। वैसे ही जब किसी पेड़ से कोई फल टूटता है तो वो नीचे की तरफ आता है। जैसा कि न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एप्पल जब टूटा तो वो नीचे की तरफ गिरा। उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? क्या अर्थ किसी फोर्स से एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब ग्रेविटेशन है। न्यूटन ने यह कहा कि जो फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉल मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आया, या फिर जो इस एप्पल को नीचे की तरफ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सभी फोर्सेस को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी भी दो मास के बीच में एक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अनलाइक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसा कि हिंदी में इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। आकर्षण मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो मासेस के बीच में लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। और ग्रेविटेशन फोर्स लगने का जो कारण है वो है मास, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो किसी दूसरे मास के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। यानी कि किसी भी बॉल का ऊंचाई से नीचे गिरना, किसी भी फल का पेड़ से टूट के नीचे की तरफ गिरना, या फिर जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो भी किसी ना किसी फोर्स के कारण लगा रहा है। इन सभी फोर्सेस का जवाब होता है ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में एक लॉ दिया, जिस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि किसी भी दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या है वो फैक्टर? पहला फैक्टर जो है, मान लीजिए हमारे पास जो दो मास है, एक मास है m1 और एक मास है m2। इनके सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो मान लीजिए d है। न्यूटन ने कहा इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। सेकेंड थिंग जो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस।
जिन दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स हम फाइंड करेंगे उन मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा उन्होंने कहा कि उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ये ग्रेविटेशन फोर्स। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इस लॉ को लिखें तो दिस लॉ स्टेट्स दैट gravitational force acting between two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This was the universal law of gravitation. Okay, now